गुड मॉर्निंग बेटा। आज क्लास 10th की फोर्थ पोएम है आत्मकथन। इसके फर्स्ट पैराग्राफ की हम व्याख्या करते हैं। आत्मकथन, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। मधुप गुनगुना कर कहे जाता कौन कहानी, यह अपने मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक तीज भाग 2 में संकलित आत्मकथन नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने अपने जीवन के आत्मकथन का ही वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मधुप भंवरा गुनगुना कर गुंजार करते हुए कौन कहानी ये अपनी। इसमें कवि कहता है कि मेरा मन रूपी भंवरा गुंजार करते हुए न जाने अपने जीवन की ऐसी कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। मेरे जीवन की हर एक पत्ती मुरझाकर गिर रही है। यानी कि बाग बगीचे जिस प्रकार से वन के अंदर जो पत्तियां होती हैं, यह गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। गंभीर गहरे अनंत नीलिमा, इस गहरे आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, लोगों के इतिहास का जीवन जुड़ा हुआ है। क्या कहते हैं इसमें कवि, इस गहरे नीले आकाश में असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास जुड़ा हुआ है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ये लोग अक्सर अपने व्यंग्य बुराइयों का मजाक स्वयं ही उड़ाते रहते हैं। ये लोग अक्सर अपनी व्यंग्य बुराइयों का मजाक स्वयं ही उड़ाते रहते हैं या अपनी निंदा स्वयं ही करते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम फिर भी मुझे कहते हो कि मैं अपनी कमजोरियों का वर्णन आपके सामने करूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या तुम मेरे जीवन के सुख व दुख दर्दों को सुन करके अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हो। गागरिति घड़े रूपी, यानी कि मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है इसमें केवल दुख ही दुख भरे हुए हैं, यह केवल खाली है। क्या मेरे तुम इस जीवन रूपी खाली घड़े में यानी दुख दर्दों को सुन करके अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हो। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें खाली करने वाले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मेरे जीवन रूपी घड़े को तुमने ही खाली किया है। अपने को समझो मेरा रस ले भरने वाले। मेरे जीवन के दुख दर्दों को सुन करके आप अपने जीवन में आनंद प्रदान करना चाहते हो या खुशहाली भरना चाहते हो। इसके बाद में आपने इसका लिखना है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है, अपने दुख दर्दों की कहानी को सुनाया है। इनकी भाषा खड़ी भाषा है, खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्द हैं। अगला पॉइंट है इसमें प्रसाद गुण है, करुणा रस है, अनुप्रास अतिशोक्ति आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग ये किया गया है। अब हमने जो व्याख्या की थी इसी व्याख्या में से पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है आपका जैसे ही भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, इनका भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भाव के अंदर क्या बताया गया है कि कवि ने इसमें अपने जीवन के दुख दर्द जो होते हैं कि वह मेरा जो जीवन होता है हर प्रकार के दुख दर्दों से भरा हुआ है और मैं कभी भी सुख खुशहाली जो होते हैं वो कभी प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है मधुप में विद्यमान प्रतीकात्मकता लिखिए। मधुप इसमें कवि ने किसको कहा था? मधुप अपने मन रूपी भंवरे को, कि मेरा मन रूपी जो भंवरा है गुंजार करते हुए न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह रहा है। तो मधुप इसमें किसको कहा गया है? भंवरे को कहा गया है।
पत्तियों का मुरझाना इसमें किसे स्पष्ट करता है? मन में उत्पन्न होने वाले जो दुख दर्द होते हैं, सुख होते हैं, आनंद होते हैं, उन सभी भावों के मिट जाने के कारण कि जिस प्रकार से वृक्षों पर यानी कि पतझड़ ऋतु के समय में पत्ते गिर जाते हैं, उसी प्रकार से दुख दर्दों के कारण उसका जो जीवन होता है दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। अनंत नीलिमा और असंख्य जीवन इतिहास क्या है? अनंत नीलिमा क्या? गहरा नीला जो आकाश है। असंख्य जीवन इतिहास क्या बताया था? इस नीले गहरे आकाश में क्या हुआ था? असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास जुड़ा हुआ था। कवि किससे कहता है कि कह डालू दुर्बलता अपनी बीती? किसे कहता है? इसमें उन लोगों से कहता है जो उसकी पीड़ा भरी जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। किसे कहता है? जो उसकी पीड़ा भरी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। अगला है जैसे रीति गागर क्या है? रीति गागर कवि ने क्या किया था कि मेरा जो जीवन होता है वह जीवन रूपी घड़ा, अपने जीवन रूपी घड़े को उसने क्या कहा था? रीति गागर कहा था। व्यंग्य उपहास कौन करते रहते हैं? व्यंग्य उपहास कौन करते रहते हैं? कवि के अपने ही मन की जो बातें होती हैं। इसने कहा था कई बार क्या होता है, कवि अपनी बारे में, अपने दुख दर्दों के बारे में जब वह सोचता रहता है तो वह स्वयं पर हंसने लगता है, रोने लगता है। तो व्यंग्य मलिन उपहास कवि ने किसमें कहा था? व्यंग्य मलिन। व्यंग्य मलिन इसमें कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुराइयों का वर्णन क्या करते रहते हैं? स्वयं ही करते रहते हैं। तो व्यंग्य मलिन उपहास किसे कहा गया है? कौन करते हैं? कुछ लोग अपनी व्यंग्य बुराइयों का इतिहास स्वयं ही करते रहते। तुम सुनकर सुख पाओगे, में छिपे अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि ने कौन से जगह कि मेरे जीवन के अंदर जो दुख दर्द हुए हैं, क्या तुम उनको सुनकर अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हो? अगला प्रश्न है कवि का जीवन कैसा है? कवि का जीवन कैसा है? हर प्रकार के, यानी कि कवि का जीवन कैसा था? हर प्रकार के दुख दर्दों से भरा हुआ था, सुख था ही नहीं उसके जीवन के अंदर। कवि अपनी कथा क्यों नहीं सुनाना चाहता? कवि अपने कथा को क्यों नहीं सुनाना चाहता? कि मेरे जीवन में केवल हर प्रकार के दुख दर्द हैं और मैं किसी और को सुनाऊंगा तो उसमें केवल उनको निराशा ही निराशा मिलेगी। इसलिए उसने अपने दुख दर्दों को बताई। ये व्याख्या के अंदर से ही प्रश्न, अगर व्याख्या में समझ में आ गई थी, व्याख्या के प्रश्न क्वेश्चन आंसर आ गए। अब इसी फर्स्ट व्याख्या के अगले प्रश्न है, जैसे हमने बताया था कवि ने किस काव्य शैली का प्रयोग किया गया है? जो हमने विशेष के अंदर बताया था, कौन सी काव्य शैली थी? अभिधात्मक, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया था। किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया? इसमें कौन से शब्द बताए गए थे? लाक्षणिकता शब्दों का प्रयोग किया गया है। कवि ने किन प्रतीकात्मक शब्दों को अधिकता से प्रयोग किया है? यानी कि उसमें मधुप, पतियां, अनंत, गहरा, नीला जो आकाश था, इन सभी का अधिक प्रयोग उन्होंने किया है। बोली इसमें क्या सी बताई गई थी? मिखड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार के शब्दों की, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी बताया गया था इसमें। किस काव्य गुण का, यानी कि गुण इसमें कौन सा बताया था हमने? प्रसाद गुण है। रस इसमें कौन सा बताया था हमने? करुणा रस है, यानी कि जहाँ पर दुख दर्दों के बारे में बताया जाता है वहां पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। दो तत्सम शब्दों के नाम, यानी कि मधुप और अनंत नीलिमा। अलंकार छाटे इसमें बताया था हमने, अनुप्रास है, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो इस व्याख्या और व्याख्याओं के ये क्वेश्चन